हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये ग्रामर का पहला टेंस है, यानी आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है, यानी आप इंग्लिश के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। तो टेंस सीखने के लिए टेंस को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेंस को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है। अगर वाक्य के अंत में ता है या ती है, अगर वाक्य के अंत में ता है या ती है या ता हूं या ते है शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में ता है शब्द है या ती है शब्द है या ता हूं शब्द हो या ते है शब्द हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह जाता है, तो वह जाता है इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है। क्या है? ता है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो वाक्य को पहचानना सीखिए, यानी टेंस को पहचानना सीखिए। अगर आप टेंस को पहचान जाते हैं तो आप टेंस सीख चुके हैं। यानी अगर आप टेंस की पहचान जानते हैं और रूल्स जानते हैं तो आप टेंस सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। तो रूल्स है, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह, जैसे वह खाना, खाना खाता है, खाता है। तो वह खाना खाता है इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस को पहचानना सीखिए। तो इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? रूल्स क्या है? रूल्स है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कार्य करता हो, यानी कार्यकर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। तो वह खाना खाता है, तो इसमें कार्य कौन करता है? वह करता है। तो इसमें सब्जेक्ट है वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो सबसे पहले हम ही लिखेंगे। ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? खाना, खाना। तो यानी कार्य करने को क्रिया कहते हैं, तो क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? खाता, यानी खाना, खाना वर्ब है। तो ईट मीन्स होता है खाना। तो यहां पर हम ईट लिखेंगे ना, तो यहां पर ईट लिखिए। और इस टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ईट है तो यहां पर हम ईट्स लिखेंगे। तो ही ईट्स। अब ईट्स के बाद क्या लिखेंगे? खाना। तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे FOOD, फूड। तो वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे
मैं किताब पढ़ता हूं, तो इस वाक्य के अंत में ता हूं शब्द है। क्या है? ता हूं शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो अगर आप वाक्य को पहचान गए हैं तो इसमें करना क्या? सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आई। तो यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, यहां पर रीड लिखेंगे। तो आई रीड। अब रीड के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किताब। किताब ऑब्जेक्ट है तो हम यहां पर बुक लिख देंगे, BOOK बुक। तो मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। जैसे, जैसे वह जाता है, तो वह जाता है इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी करता हुआ है। तो यहां पर हम ही लिखेंगे सबसे पहले, और ही के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर वर्ब क्या? जाना। तो यहां पर गो लिख देंगे। अब ये क्या? सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो यहां पर गो है तो अब हम यहां पर गोज लिखेंगे, ईएस। तो वर्ब में ईएस ऐड कर देंगे। तो वह जाता है, ही गोज। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वह जाता है, ही गोज।